नहीं किया, शेफाली ने नहीं किया, विकास ने नहीं किया, और पंकज ने नहीं किया। आकार ने भी नहीं किया। वाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इन द फॉलोइंग केसेस। हमें दे रखा है डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट थी हमारी कितनी, 31 जुलाई थी। पहले केस की बात करें तो हमने रिटर्न कब भरी सर? 4 दिसंबर को भरी। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कब हुआ? 1 मार्च को हुआ। और हमने रिटर्न में 5,80,000 की इनकम शो करी थी, जबकि असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट कंप्लीट किया तो उन्होंने 6,10,000 की इनकम फाइनल करी। एडवांस टैक्स हमने 10,000 का पे किया, टीडीएस हमारा 10,000 का कटा था, और जब हमने रिटर्न भरी तो हमने 6,000 रुपए का पेमेंट और कर दिया। राइट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हमने खुद रिटर्न भरी होगी, सेल्फ असेसमेंट किया होगा, उसमें हमने कितना पेमेंट किया होगा, पहले उसकी बात कर लें। यस, तो सर हमने जब रिटर्न भरी होगी ना हमारी खुद की, तो हमने क्या किया होगा, हमने ये सोचा होगा कि 31 जुलाई को मेरी रिटर्न भरनी थी, पर मैंने रिटर्न भरी है 4 दिसंबर को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना, 4 दिन है दिसंबर के, तो दिसंबर भी पूरा आ जाएगा। तो 5 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। क्या सोचा कि भाई 5 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। हमारी नजर में इनकम थी 5,80,000, राइट। हमारी नजर में इनकम कितनी थी? 5,80,000 रुपए। ये मैं 140A की बात कर रहा हूँ। तो इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, बताओ कितना आया सर? इस पे टैक्स आया होगा 16, 28,500 आ रहा है क्या? देखो 28,500 का टैक्स आया होगा, राइट। यस सर। एचईसी हमने जोड़ा 4%, तो 4% एचईसी जोड़ दिया तो आ गया 29,640, राइट। अब 29,640 में से हम दे चुके थे उनको एडवांस टैक्स, मतलब प्रीवियस ईयर में पे कर चुके होंगे एडवांस टैक्स 10,000 का, और 10,000 रुपए का टीडीएस कट चुका था हमारा, ठीक है। तो रिटर्न भरते टाइम पे हमारा टैक्स बाकी कितना था? बाकी था सर हमारा 9,640, राइट। अब 9,640 था तो इंटरेस्ट भी 9,640 पे लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स पे तो लगता है। हाँ सर। तो टैक्स पे लगा दीजिए। 9,640 को राउंड ऑफ कर देंगे, 100 रुपीज का फ्रैक्शन यहाँ पे भी हटा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1% पर मंथ 5 महीने का लगा देंगे, तो आ जाएगा 96 रुपीज पर मंथ, और 96 पर मंथ है तो 5 महीने का आ जाएगा ये 48, हाँ 480 रुपए आ रहा है क्या? चेक करिए। हाँ सर। फिर इनकम टैक्स वालों ने कहा भैया नहीं, आपकी इनकम 580 नहीं है, आपकी इनकम 6,10,000, ओके 6,10,000 है, बता दीजिए 6,10,000, इसका टैक्स निकाल दीजिए। तो 6,10,000 का हमने टैक्स निकाला, तो ये आता है 22,000 और 34,500, आई थिंक 34,500 आ जाएगा। इस पे एचईसी जोड़ दिया 4%,
तो ये आ गया 1290, 1380 रुपए। चेक करते जाइए सही है क्या, और 1380 आ जाएगा तो 08853 35,880 आ जाएगा। पेमेंट अभी भी एडवांस टैक्स वही है, वो तो है ही। कितना, 10,000। टीडीएस तो अभी भी वही है, 10,000। ठीक है, तो शॉर्ट यहाँ पे रह गया 15,880 रुपए, राइट। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया 15,880 का इंटरेस्ट है, तो 880 में से 80 तो भूल जाइए, तो 15,800 का 1% 5 महीने के लिए कितना होता है, 790 790, दैट्स इट। तो वो कहते हैं इतना इंटरेस्ट बनता है। ओके, अब हमने इतना इंटरेस्ट देना था, इतना हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बाकी बैलेंस हो जाएगा। 310 आगे चलें, इसमें एक और आता है प्रोविजन, एक और आएगी चीज, वो बाद में बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? सर ये जो अमाउंट निकाला है ये सिर्फ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट निकाला है ना, क्योंकि अपन ने ये तो यूज ही नहीं किया कि जो 6,000 पे किए थे उसमें। वो यूज क्यों होगा, वो तो रिटर्न के साथ भरे हम। ठीक है सर। एक सेकंड, Recording in progress. एक सेकंड, एक क्लास ऑन कर दूं। चलो ओके, ऐसे ही बी हो जाएगा। बी की बात कर लीजिए, तो बी आप होमवर्क लिख लीजिए। सी की बात कर लीजिए, ये बी लिमिटेड सी केस की, तो बी की मैं बात कर रहा हूँ, ए लिमिटेड होमवर्क आप कर लीजिए। बी के केस में कह रहा है कि सर ड्यू डेट थी 31 जुलाई, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भरी नहीं है, रिटर्न ही नहीं भरी। अच्छा, अब रिटर्न ही नहीं भरी तो फिर तो असेसमेंट ही काम आएगा हमारे, तो हम कहाँ तक की कैलकुलेशन करेंगे, असेसमेंट। क्या इनका 140 ए हुआ होगा, क्या इन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा, हम कहेंगे नहीं। नोट। रिटर्न ही नहीं भरी तो सेल्फ असेसमेंट कहाँ से आएगा, जब रिटर्न ही नहीं भरी है तो सेल्फ असेसमेंट का तो मतलब ही नहीं है, सेल्फ असेसमेंट आएगा कहाँ से। ठीक है, ओके, तो इसका तो सिर्फ 234 ए ही होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा ही नहीं। डिपार्टमेंट ने सीधे ही कहा कि भैया आपकी 12 लाख की इनकम, आपकी क्या है 12 लाख की इनकम, 12 लाख की इनकम है तो 12 लाख का टैक्स निकालो, निकालो जी। कितना टैक्स आता है 12 लाख का, देखो 12 लाख का टैक्स आ जाएगा 500 और 60,000, 1,72,500 आता है क्या, 1,72,500, यस। जोड़ दीजिए इसमें HEC, जी 69,900, 6,900, यस, ये आ जाएगा 1,79,400। लिखा है कि इन्होंने एडवांस टैक्स पे किया 80,000, तो एडवांस टैक्स 80,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है, और टीडीएस कटा हुआ था इनका 80,000, ये तो पेमेंट करना ही नहीं था, तो अल्टीमेटली इनका टैक्स बनता था 8 गुना 60 तो 60, 19,400, तो ठीक है 19,400 का इंटरेस्ट लगा दो 1%। अब कब से कब तक, ड्यू डेट के अगले दिन से, मतलब 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। रिटर्न तो भरी ही नहीं है, तो असेसमेंट वाली डेट आ जाएगी 15 फरवरी तक, तो यहाँ पे हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7 महीने, तो ये हो गया 7 महीने। देख लो कितना अमाउंट आता है, 1358 1358
ओके, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एक चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो नोटिस, ये जो इंटरेस्ट लगता है आपके ऊपर 234 ABC में, इसके लिए आपको कोई भी डिमांड नोटिस भेजने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए डिमांड नोटिस की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही लेवी हो जाता है। सर जो आपने ये लिमिटेड होमवर्क दिया है उसमें क्योंकि कुछ नहीं बोला गया तो मैं 30% मान के करूँ, कंपनी है तो। हाँ 30% मान के। ओके चलिए, तो 234A पढ़ लिया हमने, 234B पढ़ ही लिया हमने। क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर मत देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए फर्म, ध्यान रहे फर्म है, ठीक है। फर्निचर इज रिटर्न ऑन 30th June 2021 showing the income of ₹1 lakh. The return show other particular as follows. एडवांस टैक्स बोल रहे हैं 20,000 रुपए का और टीडीएस बोल रहे हैं 1,000 रुपए का, ठीक है। आगे लिखा था एओ पास द असेसमेंट ऑर्डर इनहांसिंग द इनकम बाय 5,000, कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, 234B का इंटरेस्ट बताना है आपको। तो सबसे पहले तो ये बताइए 234B लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो 234B लगेगा या नहीं, चेक करो। देखिए इन्होंने अपनी इनकम कितनी दिखाई, पहले इनके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न कितने की भरी, 1 लाख की भरी, तो टैक्स कितना बन रहा होगा इनके हिसाब से, टैक्स कितना बन रहा होगा? 30,000 30,000। 30,000 बन रहा होगा। मैसेज में जवाब दे दो बेटा, मैसेज में। ओके सर। HEC जोड़ दीजिए 4%, 4×3 = 12, 120 रुपए हो जाएंगे। कितना था? 30,000 था ना, 1,200 हो जाएंगे। अच्छा, ये हो जाएंगे 31,200। 31,200 में से एडवांस टीडीएस दे दिया उन्होंने। टीडीएस कितना दीजिए? टीडीएस 30,200। टीडीएस इन्होंने दे दिया सर 1,000। मैं टैक्स लाइबिलिटी बता रही थी। 30,200 नहीं है तो टैक्स लाइबिलिटी भी, वही बोल रहा हूँ। अच्छा वो काट के, ओके ठीक है, टीडीएस काट के बता रहे हो। 30,200 इन्होंने दे दिया, ठीक है। 30,200 इनको देना था, इसमें से इन्होंने एडवांस टैक्स दिया कितना? 20,000 दिया। शॉर्टफॉल कितना आ जाएगा फिर? 10,200। ऑफ कोर्स 90% से कम है तो लगेगा, कितना आ जाएगा? 10,200। ओके ठीक है। इन्होंने कितना इंटरेस्ट लगा दिया होगा? इन्होंने कितना इंटरेस्ट लगा दिया होगा? जून में रिटर्न भरी है, कब से स्टार्ट होता है 234B लगना? 234B लगना कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से होता है सर। तो अप्रैल से स्टार्ट होगा और जब तक लगता है जब तक पेमेंट ना हो जाए। इन्होंने रिटर्न भरी तो जाहिर सी बात है रिटर्न के साथ तो टैक्स पे किया ही होगा, रिटर्न के साथ तो टैक्स पे किया ही होगा ना। यस, तो अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून 3 महीने का लगा दीजिए। बताइए 3 महीने का कितना होता है? 102 रुपए इंटू 3, 306 रुपए, राइट। 306 रुपए का इंटरेस्ट बना होगा क्या, बोलो? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा ना।
हाँ जी, ओके। तो क्या बात कर रहे थे अपन? यस, इन्होंने रिटर्न भरी 1 लाख की, रिटर्न पे टैक्स बना 30,000, 1200 रुपए का ये लग गया, 31,200, 1,000 रुपए का टीडीएस है, 30,200 इनकी लाइबिलिटी है। एडवांस टैक्स इन्होंने पे किया 20,000 रुपए का, तो 10,200 का शॉर्टफॉल रहा और इन्होंने 306 रुपए का इंटरेस्ट लिया। ठीक है, अब इन्होंने पेमेंट किया या नहीं किया इस बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं। इन्होंने पेमेंट किया या नहीं किया इस बारे में कोई क्वेश्चन में जानकारी है क्या? नो सर। नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो अब वैसे तो आजकल क्या कर दिया है कि बिना पेमेंट के रिटर्न इनवैलिड हो जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप रिटर्न के टैक्स पे किए बिना भी रिटर्न फाइल कर सकते थे, टैक्स आप बाद में जमा करवा सकते थे, वो इनवैलिड या डिफेक्टिव नहीं होती थी। फिर रूल चेंज कर दिया गया, अभी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। याद है आपको, मैंने डिफेक्टिव में बताया था आपको? यस सर। तो अब रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। तो अब तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि बिना पेमेंट के इन्होंने कर दिया। पर अब हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि इन्होंने पेमेंट 10,200 का किया है या 10,200 प्लस 306 रुपए का किया है, राइट? तो इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। ये बुक में इन्होंने चेंज किया नहीं है, एक और क्वेश्चन दे रखा होगा इन्होंने आगे, देखो एक बार, देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है। ये लास्ट ईयर जो था वही क्वेश्चन है, इन्होंने चेंज किया नहीं है एक्चुअली। How shall your answer differ if the assessee paid 10,200 as self-assessment tax along with the return? रिटर्न के साथ अगर उन्होंने इतना पे किया होता तो क्या होता? 234C को इग्नोर कर दीजिए। देखिए, इन्होंने पिछले साल एक क्वेश्चन दे रखा था, मुझे याद था ये तो, कि पहले क्वेश्चन में तो ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया, दूसरे क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने 10,200 का पेमेंट किया। ठीक है, अब हालांकि क्वेश्चन वैसे रीजनेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा रीजनेबल? क्योंकि अब तो रिटर्न भरी डिफेक्टिव हो जाएगी ना। ठीक है, अब तो रिटर्न ही डिफेक्टिव हो जाएगी अगर टैक्स के बिना भरी है तो। ठीक है, ओके। तो भाई क्या करें, बुक के हिसाब से चलूं? तो बुक के हिसाब से अगर चलते हैं तो इनका 140A के हिसाब से तो टैक्स बनता है इतना, अपन तो ये बोल देंगे 140A के हिसाब से तो बनता है इतना। और गवर्नमेंट के हिसाब से बनता है, असेस्ड इनकम कितनी है बताइए? असेस्ड इनकम कितनी है? 5,000 से इनहांस हुई, क्या 1,05,000 हो गई? 1,05,000। 1,05,000 पे टैक्स बता दो। 30,000 में जोड़ दो 1,500 रुपए, 31,500 जाएंगे ना। ऐड कर दो HEC 4%, 32,760 निकाल दिया आपने, निधि ने बता दिया निकाल के 32,760 माइनस TDS 1,000। ओके, किया जाता है 31,760 और माइनस कर देते हैं एडवांस टैक्स 20,000 रुपए का, तो शॉर्ट हो जाता है 11,760, राइट? 11,760 है तो राउंड ऑफ कर दो 11,700 में और 1% लगा दो। पीरियड कितना होगा ये बोलो, पीरियड कितना होगा, कहां से कहां तक लगेगा? ये सोच समझ के बोलना। इट्स नॉट अबाउट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। बारह महीने का लगेगा, ठीक है? ये कहां से लगेगा? 12 महीने से। स्टार्टिंग कहां से होती है? अप्रैल से होती है। स्टार्टिंग कहां से होती है? अप्रैल से होती है। ठीक है, अब इन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, तो भैया कहां तक पे नहीं किया? 29 मार्च 2022 तक पे नहीं किया, तो 22 तक पे नहीं किया तो वहां तक चलिए, तो ये पूरे 12 महीने का लग जाएगा। बताओ कितना आता है? ₹140। अरे 140 भी आएगा, 117 1411। 1411 ऐसा। यस सर। वितार सी 1404 बता रहे हैं। अरे भाई इतनी सी कैलकुलेशन में क्या क्या कर रहे हो? 404 ही आ रहा है। अरे पंकज क्या कर रहे हो? हाँ, गलत कर दी। मतलब माइनस ही 117 इंटू 12 करने में भी गलत, क्या करूं? चलिए, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट? सर हमें
हमें तो क्वेश्चन में पूरी जानकारी नहीं देगा है, देगा तो देगा हम नहीं लोग अभी सिर्फ कौन सा। समझे नहीं ना, इन्होंने तो पुराने से चेंज किया है, आपका पेपर तो नया बनेगा, आपके क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी आएगा। इन्होंने मॉड्यूल पुराना ही रखा हुआ है, पुराना क्वेश्चन ही रखा हुआ, सिर्फ डेट बदल दी, समझ रहे हैं, एक एक साल आगे कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने उस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है टेक्निकल थोड़ा सा। हाउ शेल योर आंसर डिफर इफ एसएससी पेज 10,200। अब यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात हो गई कि इनको पेमेंट 10,200 का करना था क्या, या 10,200 प्लस 306 का करना था? प्लस 306। सर प्लस 306 इंटरेस्ट के साथ। पर इन्होंने 306 का किया नहीं, इन्होंने तो कितना पेमेंट किया, 10,200 का। का ही किया है। अब 10,200 का ही किया है, तो ये पूरी कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा से समझो, अब दोबारा से क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इनका दोबारा से कैलकुलेशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम असेस्ड इनकम कितनी है, 1,05,000। 1,05,000 पे टैक्स कितना बनता है, 31,500। 31,500 किधर गया, हाँ इधर लिखा, टैक्स बनता है 31,500, प्लस लगाओ HEC, तो 32,000 कितना बताया था अभी, 960 ऐसा बताया था, 760। 760। माइनस इन्होंने TDS पे कर रखा था 1,000 का, तो 31,760 था, और माइनस इन्होंने एडवांस टैक्स पे कर रखा था 20,000 का, तो 11,760 था। इट्स शॉर्टफॉल। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात आ जाती है, बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात आ जाती है, और वो क्या है ये समझिए आप। ये रिटर्न फाइलिंग की नहीं है ये पेनल्टी, ये किसकी है, एडवांस टैक्स की पेनल्टी है, ध्यान से समझना। 1 अप्रैल से पेनल्टी लगना स्टार्ट होगी, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। क्या ये यहां तक लगेगा, जो डेट थी ना 29 मार्च 22, क्या यहां तक लगेगा, बोलिए 234B जो लगेगा, क्या वो अप्रैल से लेके 29 मार्च 22 तक का लगेगा, जी सर। यस सर। और अमाउंट डिफर हो जाएगा। यहाँ पे एक डेट ऐसी आई जब इन्होंने रिटर्न भर दिया, वो डेट क्या थी, 30 जून थी, इन्होंने 30 जून को रिटर्न भर दिया, और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन्होंने रिटर्न के साथ 10,200 का पेमेंट भी कर दिया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टफॉल था, यहाँ पे इसका जो शॉर्टफॉल था, क्या वो 11,760 था? यस सर। तब तक इसने पेमेंट नहीं किया कुछ भी, तब तक तो एज पर इनकम टैक्स 11,760 का शॉर्टफॉल चल रहा था क्या? यस सर। यस चल रहा था, बट क्या इस डेट के बाद भी इसका इतना ही शॉर्टफॉल चल रहा था? नहीं, माइनस करके चल रहा है। नहीं सर, इसने तो कुछ पेमेंट कर दिया ना, अब पेमेंट कर दिया तो कम रहेगा शॉर्टफॉल, ज्यादा थोड़ी रहेगा, शॉर्टफॉल तो कम हो जाएगा, तो वो कितना कम हो जाएगा ये सोचने वाली बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने 10,200 का पेमेंट किया, तो क्या मैं 11,760 में से 10,200 रुपए कम कर दूं? यस सर। सोच लो। सर 760 का तो शॉर्टफॉल था ना। सर वो 306 का वो भी तो था इंटरेस्ट। यस, ये इन्होंने 10,200 जो दिए, क्या इसमें 306 रुपए का इंटरेस्ट भी होना चाहिए था, और 10,200 का टैक्स होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था? सर होना तो ऐसा Yes, चाहिए sir. था, लेकिन इन्होंने 10,200 ही पे किया था ना। हाँ, इन्होंने 10,200 ही पे किया। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज पूछी थी कि अगर मैं पहले इंटरेस्ट का पे करते हैं। तो एडजस्ट कहाँ होगा, पहले सर पहले इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में एडजस्ट होगा। तो ये बोले कि भैया अगर 10,200 ही आपने दिए है ना, तो 10,200 में से 306 तो आपका इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, ये आ गया, इसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं आपका, और टैक्स कितना आ गया वो बताओ।
9894 बता रहे हैं समृद्धि। यस सर 9894। अब शॉर्टफॉल में से क्या 9894 की रिकवरी होगी? आप इंटरेस्ट तो अलग चला गया, इंटरेस्ट तो अलग जोड़ दो। हाँ सर बताओ कितना बचता है? 1866 आ रहा है सर। 1866 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इतने टाइम तक तो मेरा शॉर्टफॉल 11,760 था, अप्रैल मई जून 3 महीने, तो 11,000, अब 60 रुपए तो इग्नोर करने ना, हमें 11,000 इंटू 1% इंटू 3 महीने, बताओ। हाँ बोलो भी कितना? 117 इंटू 3 हो जाएंगे 300 और 317 351। क्या? इतना टाइम कितना लगता है? इतना टाइम तो लगता 351। है आपको कैलकुलेशन में? ऐसे क्या करते हो? अरे भट्टा बन जाते हो क्या? जाके 0 0 0 जोड़ने लग जाते हो? कोई भी बाणिया नहीं है क्या? बाणिया नहीं है क्या क्लास में? सर है? मैं हूं ना। अरे तो हो तो फिर दिखाओ बढ़ियागिरी, क्या है ऐसे? फिंगर टिप्स पे जवाब होना चाहिए। 1800 इंटू 1% इंटू 9, क्योंकि 66 रुपए तो छोड़ देंगे अपन फ्रैक्शन, ये कर दो। 1800 इंटू 1% इंटू 162। समझ गए? ओके। अब डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हम तुमसे 351 रुपए चाहते हैं इस पीरियड के लिए, और 162 रुपए चाहते हैं इस पीरियड के लिए। टोटल कितना चाहते हैं हम तुमसे? 3, 1 और 5, 513 रुपए चाहते हैं क्या? हाँ पर मैं दे भी तो चुका हूँ तुम्हें भैया, बार बार थोड़ी लोगे मेरे से। 306 रुपए दे भी तो दिए मैंने तुम्हें, वो भी तो इसी पीरियड के हैं टोटल। 207 रुपए आएंगे क्या? चेक करो। यस सर। सही बात समझ में आई? सर ये 11700 का अपन डायरेक्ट 12 मंथ्स का निकाल के सर जितना पे किया वैसा भी तो कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा। कैसे होगा बताओ? 11,760 का 12 महीने का निकाल दिया, फिर सर फिर जितना अपन ने इंटरेस्ट पे किया है। नहीं तो पे तो हमने कम अमाउंट पे किया है ना, और कम टाइम के लिए किया है, आप समझिए। मैंने यहाँ पे 10,200 आपको दे दी, आप मेरे मांगते थे और मैंने दे दी, तो आप इस पीरियड में मेरे से 11,760 पे इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो? मेरा बाकी नहीं है पैसा। ओके सर। अच्छा, इसको और आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, बढ़िया है ना, क्लास में बहुत सारे पैसे उधार देते हैं कभी ब्याज पे किसी को? देते हैं क्या ब्याज पे पैसे भाई? हाँ सर देते हैं ना मार्केट में। मार्केट में देते हैं, हम नहीं देते सर, हम बताएंगे नहीं। ओके। सर हम तो अभी ले ही रहे हैं हमने अभी देना स्टार्ट नहीं किया ना। आपने 11,000, चलो आपने लिए किसी से 11,760 रुपए आपने मेरे से लिए, अप्रैल में लिए थे। मैंने कहा था मैं हर महीने 1% इंटरेस्ट लूंगा। आप मेरे पास 30 जून को आते हैं कि सर हमारे पास मैंने कोई होम ट्यूशन पढ़ाई थी, मेरे पास फीस आई, आप 10,200 रुपए ले लो। तो बताओ क्या मैं उस दिन तक का 11,760 का ब्याज जोड़ूंगा? हाँ है ना? उस दिन तक का तो भैया, आज तक का तो हिसाब करो। हिसाब किया, हिसाब करा तो पता चला कि यहाँ तक के 351 रुपए बनते हैं। 351 बनते हैं। आपने मुझे यहाँ पे कुछ पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट को लेस करके बचे हुए अमाउंट पे तो जोड़ूंगा ना आगे का ब्याज। हाँ सर। तो भैया तुमने यहाँ तक के इंटरेस्ट, अब तुमने यहाँ तक के इंटरेस्ट में मुझे 351 नहीं दिए, मुझे 306 रुपए ही दिए थे तुमने, और इतना रुपए प्रिंसिपल दिया था, तो मैंने प्रिंसिपल कम कर दिया कि ठीक है प्रिंसिपल कम कर दो, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कम करके आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ के आगे का कैलकुलेट कर। ओके, यस सर। 234C थ्योरेटिकली पढ़ा दिया मैंने आपको, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है तो करवा देते हैं। है एक क्वेश्चन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन 4 3 करवा दिया मैंने, 4th करा रहा हूँ। चलिए टाइम कितना होगा?
इलस्ट्रेशन 4 कह रहा है ए फर्म, ये चीज ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, बच्चे को भागने की इतनी जल्दी होती है कि बस 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके मैं बाहर, फिर बाहर जाके गपशप करूंगा, तूने क्या किया मैंने क्या किया ना, फिर सिर पकड़ूंगा कि अल्ले बस तो ये कराया, क्या जल्दी है, 3 घंटे दिए एग्जामिनर ने, बैठो आराम से। तो फर्म है, फर्म की जगह इंडिविजुअल लगा दोगे, इंडिविजुअल की जगह फर्म लगा दोगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। बहुत इंडिविजुअल लगाने की बहुत जल्दी होती है, 3 लाख रुपए बोले 2.5 लाख टैक्स फ्री, 50,000 में 5%, ऐसी बहुत जल्दी होती है करने की, तो ध्यान रखें। इट्स फॉर्म मेड द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, 15 सितंबर को 7 लाख, दिसंबर को 775 और 15 मार्च को 1075, टोटल 25,50,000 का इन्होंने एडवांस टैक्स दे दिया। रिटर्न फाइल करी इन्होंने अपनी 31/7/2021 को, ठीक है। बिजनेस इनकम थी इनकी 80 लाख रुपए, एलटीसीजी था, डेट दे रखी है, डेट देने का मतलब 2 बार कैलकुलेट करवाएगा ये आपसे टैक्स, राइट। 1 दिसंबर 2020 को 10 लाख रुपए का, आपको 234C बताना है। आई थिंक बहुत आसान है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, इसको करना कैसे चाहिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बता देता हूँ। देखिए 15 जून या ऐसा लिख लो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एक ही इनकम थी ना, सेकंड में भी वही थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट से पहले इनकम बदल गई क्या? यस सर। आप ऐसे लिख लो कि फर्स्ट और सेकंड के लिए सेम इनकम है, थर्ड एंड फोर्थ के लिए सेम इनकम है। अब फर्स्ट एंड सेकंड की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी इनकम आती है सर बिजनेस इनकम 80 लाख रुपए, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ की करेंगे तो बिजनेस इनकम 80 लाख तो आएगी, साथ में एलटीसीजी भी आ जाएगा कितने 10 लाख रुपए का। ओके चलिए पहले यहाँ की कैलकुलेशन करेंगे। बिजनेस इनकम 80 लाख, तो टैक्स बोलो 24 लाख, बोलिए जी सही है, 24 लाख है क्या टैक्स? यस सर। HEC 4%, 24 लाख का 4% कितना होता है? सर 96,000, यस सर। 2496 चेक कर लेना भाई, इतना ही है ना, तो रिलीज कर रहा हाँ हूँ, सर। ठीक है। कोई एडवांस टैक्स वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारी पहली इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए टैक्स आ गया। अब पहली इंस्टॉलमेंट कहती है भैया टैक्स का 15%, राइट। 2496 का 15% बोलो कितना होता है? 3.744। 3.744, राइट। यस सर। क्या इन्होंने इससे पहले कुछ दे रखा है? 15 जून से पहले कुछ दे रखा है? 15 जून है ना पहली डेट, यस सर नहीं दे रखा। 15 जून से पहले कुछ दे रखा है क्या? वरना हम ऑलरेडी पेड कम करें, कोई नहीं दे रखा सर, ठीक है। दूसरे इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं। दूसरे इंस्टॉलमेंट में सर 24.96 लाख का 45% निकालना होता है, बोलो कितना होता है 45%? 11.232। 11.232। क्या इन्होंने 15 सितंबर से पहले कुछ दे रखा है? सर 15 सितंबर को दिया है 7 लाख। दे रखा है, पहले नहीं है ना, तो यस ड्यू सर। हो गया हमारा, राइट। बोलो क्या ये हमारा ड्यू हो गया? यहाँ पे यस 15% सर। हुआ और यहाँ पे पूरा 45% ड्यू हुआ। यहाँ पे लेस नहीं करेंगे हम, बताओ लेस करेंगे क्या? क्या ये नहीं। 15% लेस करेंगे? नो क्या सर, पे नहीं हुआ इसलिए नहीं करे। सर पे नहीं करा ना। पेमेंट करेंगे तो लेस करेंगे ना। अब ये पूरा का पूरा शॉर्टफॉल हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। इसकी पूरी फिगर बोलना एक बार, वैसे पॉइंट्स नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करके 24,96,000 इंटू 15,000, 15%, 3,74,400 है क्या? एक बार चेक करना, 74,400 इंटू 1% और इंटू कितना, 3 महीना, ठीक सही अपना, बोलो जी। सर 11,232। 11,232, ठीक। सर इसमें भी राउंड ऑफ करके फिर करना है क्या? इसको थोड़ी करना है, इसको करना होता है, शॉर्टफॉल को करना है। हाँ सर शॉर्टफॉल को ही तो ना, अपन ने तो 3,74,400 को, ये तो राउंड ऑफ में ही है ना पूरा 400 तो। तो नहीं किया ना, हम्म। ओके चलिए 1% निकाल दिया, 3
निकलेंगे, निकाल दिया। 11,232 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पे दूसरी इंस्टॉलमेंट में 11 लाख, मैं वैसे लिख देता हूँ फिगर का, 11,23,200, 11,23,200 है। इसमें से इन्होंने 15 सितंबर इटसेल्फ ड्यू डेट को 7 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। तो जाहिर सी बात है ड्यू तो फिर हुआ ये 5,23,000, 4 लाख, सॉरी 4,23,200 का ड्यू हुआ क्या? देखो, हाँ शॉर्टफॉल हुआ क्या? यस सर। 4,23,200 का 1% 3 महीने के लिए, बोलो 12,696। 696। दैट्स इट, आसान था। सर ये 7 लाख माइनस करेंगे ना अपन इसमें से, फिर करेंगे ये बिल्कुल, पेड नहीं है। पेड ही तो है ये, और क्या है। हाँ तो सर 15 सितंबर इंक्लूड करेंगे ना अपन। शॉर्टफॉल में करेंगे, ड्यू में नहीं करेंगे। शॉर्टफॉल में तो करेंगे ना। ओके सर। शॉर्टफॉल मतलब क्या कि ड्यू डेट जाने के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ, ये तो बात। सर इसमें एक चीज पूछनी थी, यहाँ पे 7 लाख की जगह अगर वो 9 लाख का पेमेंट कर रहा होता तो नहीं आता ना, क्योंकि वो फिर 36% से ज्यादा हो जाता। निकाल के देख लो, 11,23,245% है, 36% निकाल के देख लो कितना होता है। ये 24,96,000 का 36% निकाल लो। हाँ सर, उसके 9 लाख के आसपास ही है। आसपास नहीं चलता, एग्जैक्ट देखो। उससे ज्यादा पेमेंट किया तो ओके है, और उससे कम पेमेंट किया तो लगेगा। सर 8,98,560 आ रहा है। 2 लाख पेमेंट करते तो नहीं लगता। ओके सर। थोड़ी चलता, आसपास थोड़ी चलता है। चलिए टैक्स बताओ, इसका कितना आएगा? सर परसेंट हो जाएगा ना 30% है। 27 या 20%। रेट थोड़ी पूछी है, अमाउंट पूछा है यार, क्या करते हो? सर 27। 27, ओके। और 20 सर LTCG का तो अलग निकलेगा ना। तो एक निकालो, मिनट मैंने थोड़ी मना किया किसी को। नहीं भी बता रहे हैं 27,04,000, HEC जोड़ के बता रहे हो क्या? नहीं भी, ओके। देखिए टैक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा 24 लाख रुपए, और इसका आ जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। टोटल 26 सर लाख 27,04,000। प्लस HEC जोड़ेंगे 4%, तो 26 लाख का 4% जोड़ दीजिए, ये बता रहे हैं 27,04,000। 4,000। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट निकालनी है 15 दिसंबर वाली। 15 दिसंबर वाली कहती है भैया टैक्स का आप कितना लेना, आप टैक्स का 75 लेना, तो ले 75% इस नए टैक्स का। बोलो कितना होता है? 67.5। कितना? मैसेज कर दो पंकज, मैसेज कर दो शेफाली, मैसेज कर दो। और भी कोई है क्या क्लास में? 3 ही बच्चे हैं, हितार्शी, प्राची, प्रेरणा, साकार, समृद्धि, विकास। आई थिंक मतलब ही नहीं है तुम लोगों को पढ़ने से, ऐसा? कहाँ है? कोई जवाब नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्यों अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो यार? चलो तो कहने सर 20,28,000 आता है इसका। नहीं नहीं, गलत लग रहा है मुझे, एक बार चेक करो। 20,28,000 तो मुझे गलत लग रहा है, सही है क्या? चेक कर लिया आपने? ठीक है। इसमें से ऑलरेडी पेमेंट कितना हो चुका है?
बताओ 15 दिसंबर से पहले पेमेंट कितना हो चुका है? 15 दिसंबर से पहले, उससे पहले तो पेमेंट हो चुका है 7 लाख रुपए का, राइट? 7 लाख रुपए कम कर दो, तो इसका मतलब ड्यू होता है सर 13,28,000 रुपए। ठीक है, अब 13,28,000 में से हमने 15 दिसंबर की जो ड्यू डेट थी उस दिन 7,75,000 रुपए जमा कर दिए, तो शॉर्टफॉल कितना आ गया? 5,53,000 आ रहा है। 5,53,000 का शॉर्टफॉल है सर, इसका 1% और 3 महीने का ब्याज कितना? 5530 रुपए इंटू 3, 16,590 रुपए बता रहे हैं, राइट? लास्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाइए सर, इस टैक्स का 100% पेमेंट करना है। 100% का मतलब 27,04,000 रुपए पे करने हैं। 27,04,000 में से 14,75,000 हम पे कर चुके हैं। ये ध्यान रखना कहाँ कौन सा अमाउंट लेस करना है। ड्यू निकालने के लिए पहले वाला, तो सर 14,75,000 रुपए का हम पेमेंट कर चुके हैं, राइट? तो ड्यू कितना हो गया? 0,0,0 9 2 12,29,000 हो रहा है, चेक करना। ठीक है, अब 12,29,000 हमारा ड्यू हुआ फाइनल इंस्टॉलमेंट में, और इन्होंने पे कर दिया 10,75,000 रुपए, राइट? ये भी तो कम कर देंगे। 12,29,000 ड्यू हुआ, पेमेंट कर दिया 10,75,000 रुपए, तो बचा कितना बताइए? 1,54,000। यस, 1,54,000 का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल है तो 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ, तो 1,540 रुपए। लो जी, बताओ जी, क्लियर है क्या? किस इंस्टॉलमेंट में कितना ड्यू हुआ, किस इंस्टॉलमेंट में कितना शॉर्टफॉल है, और किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर दी। तो डाउट है तो बोलो। सर आप इसमें 234B भी देखेंगे ना? नहीं, पूछा ही नहीं, आपसे बोला 234C बताओ, हमने बता दिया। ओके सर। सर हम है ना ये ना ड्यू माइनस पेड निकालते हैं ना, ये फिर शॉर्टफॉल जब निकालते हैं तो फिर वो उस दिन का, जिस दिन की डेट है हमारे पास उस दिन का भी लेस करके फिर शॉर्टफॉल निकालते हैं। हाँ, तभी निकलेगा ना शॉर्टफॉल। भैया आपसे मैं इंटरेस्ट चार्ज क्या करूंगा? भैया मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज कितने पे करूंगा? आज आपको मुझे पैसे देने थे, आज आपने मुझे पैसे कम दिए, तो देने के बाद जो बचा उस पे करूंगा, या देने के पहले जो बचा उस पे करूंगा? जो बाद में बचेगा, जो सेम डे जो डेट पे पेमेंट हुआ उसको लेस कर दूं। ओके सर, मैंने गलती। और बोल दीजिए भाई, किसी के कोई डाउट है तो। इनका तरीका थोड़ा सा अलग है, इन्होंने अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। फाइनल आंसर मैच कर लो। 11,232, 12,696, 16,590 और 1,540। देख लो कौन सा देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, जो अभी अपन ने किया सेम टू सेम है, सेम ही इनकम है। बस ये तो कर लिया क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेट चेंज की है, पेमेंट की डेट अमाउंट चेंज की है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम। तो ये आपका होमवर्क है, और आंसर मैच करना है तो आपके पास बुक है ही, ठीक है? तो इसकी हम कल कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है? आंसर आपके पास होगा, आप मैच कर लेंगे, ठीक है? कल हम स्टार्ट करेंगे 234D डायरेक्टली, 234D, क्योंकि ए हम पढ़ चुके हैं, बी पढ़ चुके हैं, सी पढ़ चुके हैं, तीनों के प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, तो हम कल डी की बातें करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस इसमें और है क्या चैप्टर में? आई डोंट थिंक और क्वेश्चन होंगे इसमें, बस थ्योरी होनी चाहिए, तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ओके?